हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज की नई वीडियो बगैर देरी किए हुए। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप लोग के पास कोई अमाउंट अवेलेबल है पर आप लंबे टाइम के लिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको बेनिफिट तो मिले म्यूचुअल फंड का, पर आप उतना टाइम पीरियड के लिए अपना अमाउंट रखना नहीं चाहते हैं। आप चाह रहे हैं कि एज सच कभी कोई ज़रूरत पड़े तो आप उसको तुरंत निकाल लें, किसी भी तरीके का एग्जिट लोड ना देना पड़े। तो क्या कोई ऐसी स्कीम अवेलेबल है? तो जवाब है हाँ, ऐसी स्कीम अवेलेबल है। आप चाहें तो म्यूचुअल फंड में अपने पैसे शॉर्ट टर्म के लिए भी रख सकते हैं। एक फंड होता है जिसका नाम होता है लिक्विड फंड। ये जो लिक्विड फंड होता है ये एक तरीके का डेब्ट फंड होता है। इसमें फंड मैनेजर आपका उन कंपनीज में पैसा लगाता है जो मार्केट से पैसा कुछ टाइम के लिए उधार लेना चाहती हैं, पर वो बैंक का जो इंटरेस्ट रेट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो वो बैंक से पैसा लेने के बजाय हम और आप जैसे लोगों से पैसा लेती है। तो इसमें उनका भी बेनिफिट हो जाता है कि उन्हें कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में पैसा उधार मिल जाता है, और हमें बेनिफिट मिल जाता है कि हमें थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट मिल जाता है एफडी, आरडी या सेविंग अकाउंट के कंपैरिजन में। तो दोनों ही तरफ विन विन की सिचुएशन होती है, कुछ बेनिफिट उन्हें होता है और कुछ बेनिफिट हमें होता है। तो ये होते हैं लिक्विड फंड। लिक्विड फंड में फंड मैनेजर उन्हीं कम जगहों पे पैसा लगाता है जहां पर आपका पैसा लगभग सेफ ही रहता है, जैसे कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो गए, डिबेंचर्स हो गए, इन सब जगहों पे आपके पैसे लगाए जाते हैं। और उनका जो टेन्योर होता है वो लेस देन 91 डेज होता है, यानी वो उसी स्कीम्स में पैसे लगाएगा जिसका जो टेन्योर है वो 91 डेज से कम है। 90 दिन की जो भी स्कीम्स होती हैं वो उसमें पैसा लगाता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपको 90 दिन बाद पैसे निकालने ही पड़ेंगे, आपकी मर्जी है। अगर आप चाहें तो 90 दिन के बाद भी पैसे रख सकते हैं, आप चाहें तो फर्दर इन्वेस्टमेंट अपनी जारी रख सकते हैं। मैनेजर जब उसका टेन्योर पूरा हो जाएगा तो वो दूसरी जगह पे वो पैसे आपके जो है वो लगा देगा। पर हाँ, लगेंगे इसी तरीके की स्कीम्स में जहाँ पे आपके पैसे सेफ रहें। डिपॉजिट ऑफ सर्टिफिकेट हो गया, गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो गए, वहाँ पर बिल्कुल ही रिस्क ज़ीरो तो नहीं कहेंगे, बट ऑलमोस्ट बहुत ही कम रिस्क होता है, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो 7 to 10% के बीच में वेरी करता है। लिक्विड फंड जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें जो अमाउंट है वो लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल रहता है, यानी कि आप उसको कभी भी निकाल सकते हैं, कोई भी एग्जिट लोड नहीं देना पड़ता है। अगर 7 दिन से पहले निकालते हैं तो बहुत थोड़ा सा एग्जिट लोड देना पड़ता है, पर अगर 7 दिन के बाद निकालते हैं तो किसी भी तरीके का एग्जिट लोड देने की ज़रूरत नहीं है ना ये अच्छी बात। तो चलिए आज इसी फंड के लिए बात करते हैं जिसमें आपको बेनिफिट तो एफडी से ज़्यादा मिलेगा, पर फ्लेक्सिबिलिटी वो बहुत बढ़िया मिलेगी। एफडी में क्या होता है कि अगर आप कोई अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं तो 1 साल के लिए करते हैं, 2 साल के लिए करते हैं, जो भी एफडी करते हैं, अगर उससे पहले निकालते हैं तो पेनाल्टी पड़ती है। पर इसमें ऐसा कुछ नहीं है। जैसा कि मैंने बताया कि अगर आप 1 हफ्ते के बाद निकालते हैं तो आपको किसी भी तरीके की पेनाल्टी देने की ज़रूरत नहीं होती है। एक और चीज़ बहुत बढ़िया है इसमें जो एफडी में नहीं होती है। एफडी में क्या होता है कि अगर हमने 1000 की एफडी खोली, नेक्स्ट मंथ सपोज करिए हमारा खर्चा कम हुआ है और हमने 5000 सेव कर लिए हैं, या 2000 सेव कर लिए हैं, या 3000 सेव कर लिए हैं, तो अगर हम उतना इन्वेस्ट करना चाहें तो नहीं कर सकते हैं। हमें एक अलग से एफडी निकालनी पड़ेगी, अलग से एफडी ओपन करनी पड़ेगी जिसमें हम उससे ज़्यादा अमाउंट डाल सकें, पर वो इसमें नहीं है। अगर इस महीने आपका 1000 रुपये बचता है और आप 1000 देना चाहते हैं तो वेल एंड गुड। अगर आपका 5000 अगले महीने बचता है तो आप 5000 भी दे सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, आपके ही फंड में इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो ये भी चीज़ इसमें बहुत अच्छी है, हर तरीके की फ्लेक्सिबिलिटी मिली हुई है। ज़ीरो तो नहीं कहेंगे पर बहुत ही कम रिस्क होता है। तो इस तरीके के जगहों पे आपका पैसा लगाते हैं, आप चाहें तो कभी भी इसको निकाल सकते हैं। आजकल तो ऐसे बहुत से कंपनीज़ हैं जो आपका वो इंस्टेंट भी अमाउंट दे देते हैं, या थोड़ा अमाउंट इंस्टेंट दे देंगे, बाकी अमाउंट बाद में दे देंगे, या 2 या 3 मैक्स टू मैक्स 2 या 3 दिन के अंदर अंदर आपके अकाउंट में पैसा आ जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप कुछ अमाउंट सेविंग में ऐसे ही रखें और बाकी अमाउंट जो है शॉर्ट टर्म के लिए कहीं इन्वेस्ट करें जहाँ पर आपको बैंक की सेविंग अकाउंट से ज़्यादा इंटरेस्ट मिल जाए, एफडी आरडी से ज़्यादा इंटरेस्ट मिल जाए, तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। आप म्यूचुअल फंड में, लिक्विड फंड में अपना पैसा जो है लगा सकते हैं। तो आई होप आपको जो भी इन्फॉर्मेशन इसमें मैंने दी हैं वो क्लियर होंगी। अगर फिर भी कोई क्वेरी है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा, मैं आपको उसका रिप्लाई कर दूंगी। और अगर किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए ताकि मैं उस पर फर्दर वीडियो बना पाऊँ। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो, कुछ अलग लगी हो, कुछ नई लगी हो, तो आप वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं इसी तरीके के और भी वीडियोज़ ला पाऊँ। चलिए, आप सभी अपना ध्यान रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।